हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन करेंगे जो नवीन सर द्वारा RWA पर नायक सीरीज चलाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? ये कर्नाटक म्यूजिक के लिए किया जाता है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। यहाँ पर कुछ और म्यूजिक दिए गए हैं जो किससे संबंधित है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो कथम है, कथम हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए किया जाता है, और कथकली सोपाना म्यूजिक, और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य म्यूजिक, और कुचिपुड़ी कर्नाटक म्यूजिक। और यहाँ पर भरतनाट्यम का अदर नेम क्या है? देवदासी नृत्य इसे कहा जाता है। ये मंदिरों को समर्पित होता है। इसमें 3 शैलियों का उपयोग किया जाता है, जैसे स्वर्णम, जवाली, तिल्लाना। फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। महरी नृत्य और गोपी पुआ नृत्य का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। और यहाँ पर है, बिहार में कौन सा संबंधित है? धुबिया, सामा चकेवा। और हरियाणा से है धमाल मंजीरा। यूपी से चरकुला कजरी। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। भारती शिवाजी और कनक रेले किसके लिए विख्यात हैं? ये मोनी अट्टम के लिए जाने जाते हैं। और जो भारती शिवाजी हैं, इनको पद्मश्री मिला था 2004 में, और कनक रेले जी को पद्मश्री 1990 में मिला था। और यहाँ पर मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है? कलामंडलम कल्याणी अम्मा को कहा जाता है। इसके डांसर कुछ प्रमुख हैं, डॉक्टर सुनंदा नायर, शांता राव, सोमवती पवित्रन, और चौथा है गीता गायक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ और त्योहार हैं जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। महाशिवरात्रि कब होता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार है, ये फागुन माह में होता है। गणेश चतुर्थी भद्रपद को होता है, और हनुमान जयंती चैत्र में होती है। हिंदी पंचांग का फर्स्ट महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है, और अंतिम होता है फाल्गुन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक कितने स्वर्ण पदक जीता है? 8, कुल 8 स्वर्ण पदक जीता है। लास्ट गोल्ड इन हॉकी 1980 में, जिसके कैप्टन थे वासुदेव भास्कर। और 1928 में पहला गोल्ड जीता था, जिसके कैप्टन थे यशपाल शिवमुंडा थे। कुल ओलंपिक पदक कितने हैं? 35, जिसमें से 10 गोल्ड हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्न में से ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन था? लिएंडर पेस। और पहला ओलंपिक पदक 1952 में हेलसिंकी द्वारा जीता गया था। पहला रजत पदक 2004 में एथेंस द्वारा जीता गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इंडियन सुपर लीग ISL एक फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। पहली प्रतियोगिता कब हुई थी? 2014 में कोलकाता में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, और 12 मई को विश्व नर्स दिवस, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क डे मनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? 1921 से 1951 की जो जनसंख्या है, उसे हम महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। बच्चों की आयु उसमें कितनी होनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग में होने चाहिए। ये
जो 86वां संविधान संशोधन 2022 में हुआ था, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और RTE जिसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन 2009 में आया, और राइट टू इंफॉर्मेशन जिसका फुल जो 2005 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान है? खंड 4 में। अनुच्छेद 21 में है विदेशी यात्रा का अधिकार है। आर्टिकल 19 में ABCDEF है, जो जिसमें किसकी व्याख्या की गई है? 19A में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप चुप भी रह सकते हैं। झंडा फहराने का अधिकार भी 19A में मिलता है। और 19B है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है। 19C में है संघ बनाने का अधिकार, और 19D में है अवैध घूमना, और 19E में है निवास का अधिकार, कहीं भी आप भारत में निवास कर सकते हैं। और 19F में है व्यवसाय का अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध से संबंधित यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। उनका जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और निर्वाण कुशीनगर में। बंदर से भेंट हुई थी वैशाली में। और हाथी से भेंट राजगीर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दर्शन कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन हैं। फिलॉसफी जिसे कहते हैं। वैशेषिक दर्शन है कषाण से संबंधित है, और सांख्य दर्शन कपिल मुनि से संबंधित है। योग दर्शन पतंजलि, और न्याय दर्शन गौतम। और यहाँ पर पूर्व मीमांसा किससे संबंधित है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा बादरायण से, और लोकायन दर्शन चार्वाक से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से है? कोली वंश से। और इनके पिता का किस वंश से संबंध है? शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, और मृत्यु 483 BC में हुआ था। इन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। और इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे। इन्हें द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बुद्ध जी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो